Audio Jungle. तो आपका स्वागत है आश्रम क्लासेज आर्यव्रत पर। आज हम राजस्थान के जो गुर्जर प्रतिहार वंश हैं उनके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जानने का प्रयास करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहे हर एक एग्ज़ाम हो, चाहे रीट हो, पटवारी हो, आरएस हो, कांस्टेबल हो, बीटीटी हो, बीएसटीसी हो, एलडीसी हो, हर एक एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण आने वाले क्वेश्चंस मैं बताऊँगा। चलिए वीडियो को आरम्भ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो ये हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित हैं। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन है? तो ये हैं यशपाल, जो कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक माना जाता है। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबार में था? तो ये महेंद्रपाल प्रथम के जो कि दरबार में था। राजशेखर की जो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं मैं आपको बता देता हूँ कि तो कर्पूर मंजरी हैं, एक काव्य मीमांसा हैं, बाल भारत हैं, हर विलास हैं और भुवने कोश, और भी ऐसी कई कृतियाँ हैं जो कि राजशेखर की कृतियाँ हैं। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहा करते थे। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है कि प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किस रूप में आता है? तो ये राजपुरुष के रूप में आता है। पांचवा क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी, वो थी मंडोर, और मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर में है। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने अब कितनी शताब्दियों तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाध्य का काम किया था, अर्थात इन्हें रोके रखा? तो ये 6वीं शताब्दी से लगाकर 12वीं शताब्दी तक यानी जो अरब आक्रमणकारी हैं उन्हें रोके रखा। सातवां क्वेश्चन है कि नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो ये था गुर्जर प्रतिहार वंश। नागभट्ट प्रथम जिन्होंने जालोर को राजधानी बनाया था। किस प्रतिहार राजा काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई थी? तो ये भोज प्रथम, जिसे हम मिहिर भोज भी कहते हैं। इसके बारे में कुछ और भी जानकारी बता देता हूँ कि इस प्रशस्ति में प्रतिहार वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों व उनकी वंशावलियाँ का प्रमुख स्रोत हैं। इस प्रशस्ति में कोई तिथि अंकित नहीं है, ये बिना तिथि की है। 9वां क्वेश्चन है कि प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया? तो ये भाई साहब कौन था? नागभट्ट प्रथम था, जिन्होंने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया। 10वां क्वेश्चन है कि प्रतिहार यानी प्रथम प्रतिहार शासक जिन्होंने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, ये था महेंद्रपाल प्रथम, जिन्होंने ये उपाधियाँ धारण की थी। देखो महेंद्र जो पाल प्रथम है ये बहुत प्रतापी शासक था, इन्होंने कई प्रकार की उपाधियाँ भी धारण की थी। जैसे कि महेंद्रपाल का जो शासनकाल है ये है 885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक, इसके शासनकाल किया था इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो भी बताता हूँ। जैसे कि परम भट्टारक हैं, परम भागवत हैं, महाराजा धीराज परमेश्वर जैसी उपाधि धारण की थी। महेंद्र जो पाल प्रथम है इन्होंने बंगाल के जो पाल थे ना पाल, उनको पराजित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 11वां क्वेश्चन है मिहिर भोज किस वंश का शासक था? तो ये है गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। देखो ये पटवारी में भी प्रश्न पूछा गया है, सेकंड ग्रेड शिक्षक में भी प्रश्न पूछा गया है, पीटीआई में भी प्रश्न पूछा गया है। 12वां क्वेश्चन है आबू के परमाणु की राजधानी है, ये कौन सी है? तो ये है चंद्रावती, जो कि आबू के परमाणु की राजधानी है। और चंद्रावती कहाँ पर है? ये है सिरोही में। जो देखो मैं प्रश्न जो आपको बता रहा हूँ ये हर एक एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो। 13वां क्वेश्चन है कि मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, ये भी क्षत्रिय माने जाते हैं मंडोर के प्रतिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है किस राजा के वंश गुर्जर प्रतिहार कहे जाते हैं? तो ये नागभट्ट प्रथम है, इनके जो वंशज हैं वो गुर्जर प्रतिहार वंशज कहलाते हैं। नागभट्ट प्रथम का जो समय है वो 730 से 760 तक माना जाता है। इन्होंने जालोर हैं, अवंती, कन्नौज प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट से भी प्रारंभ की थी। नागभट्ट को नागावलोक भी कहा जाता है। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे नारायण या मलेच्छों का नाशक भी बताया गया है, अर्थात उन्होंने मलेच्छों से कड़ा प्रतिरोध किया था। शरण श्रुति के अनुसार आबू पर्वत पर यज्ञ कुंड से उत्पन्न
किस वंश की उत्पत्ति यानी किस वंश की उत्पत्ति मानी जाती है? तो इनमें स्यार वंश हैं, इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। ये स्यार वंश हैं, एक तो हैं, एक है चालुक्य वंश, एक है प्रत्यार वंश, एक है सोहान वंश, एक है परमार वंश। ये चारों वंश हैं, इनकी जो जानकारी यानी भारतीय जो यज्ञ हैं, इनकी जानकारी पृथ्वीराज रासो में मिलती है, यानी चंद्रप्रदेय द्वारा लिखित उसके अंदर मिलती है। आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? तो मिहिर भोज ने ये आदि वराह की उपाधि धारण की थी। मिहिर भोज ने आदि वराह एवं प्रभास की उपाधि धारण की थी तथा आदि वराह शब्द अंकित अपने सिक्कों पर करवाए थे। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह जिसकी देन है वो है प्रतिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासक किस नाम से भी जाने जाते हैं? ये अग्निकुंडीय या अग्निवंशीय भी राजपूत जाने जाते हैं। मुणुत नैन सिंह ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया था? तो ये 26 शाखाओं का वर्णन किया था। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का सर्वस्व बना रहा? तो यह है गुर्जर प्रतिहार वंश। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में करवाया गया था? तो ये करवाया गया था वत्स राज प्रतिहार के शासनकाल में करवाया गया था। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो ये प्रभाकर वर्धन ने इन्हें पराजित किया था। अबू के परमाणु की वैभव युक्त जो राजधानी है वो है चंद्रावती। चंद्रावती है इनकी जो राजधानी हुआ करती थी।